डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स में पार्ट थर्ड, जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को दूसरा नाम है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। यानी लिंकिंग वर्ब्स का दूसरा नाम है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, या इसको कॉपुला भी कहते हैं, या कॉपुलर वर्ब भी इसको कहते हैं। Linking verbs are called state of being verbs, or it's called copula, or it's called copular verbs. इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूंगा कि लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। लिंकिंग वर्ब्स जो है ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है ट्रू लिंकिंग वर्ब्स। ट्रू लिंकिंग वर्ब उसमें आता है बी के फॉर्म्स, बी, इज, am, or, was, were, been, being, will be, etc. These are called as true linking verbs. दूसरा किस्म होता है seem, smell, become, remain, appear, look, taste, sound, feel, grow, stay, get. These are called as occasional linking verbs. Occasional linking इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये कभी लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, कभी मेन वर्ब इस्तेमाल होते हैं। Now, ये लिंकिंग वर्ब कौन सा है? What is linking verb? Linking verb is also called as state of being verb. It's called copula or copular verb. अब लिंकिंग वर्ब दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं ट्रू लिंकिंग वर्ब्स, वो बी की फॉर्म्स है, दूसरा होता है ओकेजनल लिंकिंग वर्ब्स, वो ये है। अब व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन पे जाते हैं। लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में सेज स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हालत क्या है। Because linking verbs are not non-action verbs, ये non-action verbs भी है, non-action verbs, action verbs. It means linking verbs are not action verbs, ये action verbs नहीं है। They express the state of the verb. तो state of the subject जो है, they express state of the subject or change in the subject. वो कैसे मैं बताता हूँ। Change in subject, change in the state of the subject. कहते हैं it's a verb that describes or that connects the subject with its predicative or adjective or predicative noun. पहले सबसे predicate क्या होता है? Predicate होता है जैसे मैं लिखूंगा I write a page, इसका subject I है, बाकी इसका predicate है, ठीक है। तो predicate adjective subject को अगर adjective predicate करता हूं, जैसे मैं लिखूंगा he is mad, she was dishonest, he is a doctor। यहां जो मैड है यह सब्जेक्ट के बारे में कहता है। सो व्हाट इज ही, स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट की हालत क्या है, ही की हालत क्या है, ही इज मैड। व्हाट इज शी की हालत क्या, शी इज डिसऑनेस्ट। व्हाट इज अगेन ही की हालत क्या, ही इज ए डॉक्टर। ये जो ही मैड है ये इस ही के बारे में बता देता है। इट बिकम्स ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। तो ये ही को कंप्लीट कर देता है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है मैड। और ये जो बीच में इज है ये इन दोनों के बीच में लिंक है, यानी ही क्या है इसको लिंक करता है इज, या शी क्या है इसको वाज करता है लिंक, या ही क्या है ही इज ए डॉक्टर इसको लिंक करता है इज। ये तीनों वर्ब्स जो है दीज आर कॉल्ड हियर लिंकिंग वर्ब्स बिकॉज़ दे लिंक the word, link the complement and the subject. So actually what becomes between, now in short way, what comes between subject and its complement, it is complement। सब्जेक्ट और इसके कंप्लीमेंट के बीच में जो आता है वो लिंकिंग कहलाता है। अगर मैं कहूंगा ही इज, वो तो कंप्लीट वाले नहीं निकला, शी वाज क्या वाज पता नहीं चला, ही इज, तो जो इसको कंप्लीट करता है वो कंप्लीमेंट बनता है। और अब ये कंप्लीमेंट किसका है, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, इनको लिंक करेगा वो इज है। यहां भी ये कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है, यहां भी ये कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है। ये यहां दोनों एडजेक्टिव कंप्लीमेंट है और ये यहां दोनों नाउन कंप्लीमेंट है। तो नाउन कंप्लीमेंट, नाउन के साथ जोड़ना, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट नाउन के साथ जोड़ना, नाउन कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के साथ जोड़ना, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट सब्जेक्ट का जो उनको जोड़ता है, जो उनको लिंक करता है, उनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। सो इट्स अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कहेगा बाय कनेक्टिंग इट, इसको कनेक्ट करेंगे, इस सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। तो इट इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में इसको एडजेक्टिव को से लिंक करते हैं, या प्रेडिकेटिव नाउन के साथ इसको लिंक करता है। यानी वो वर्ड्स
जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट के साथ, चाहे वो कंप्लीमेंट एडजेक्टिव हो चाहे वो कंप्लीमेंट नाउन हो, उसके साथ उसको लिंक करते होंगे, ऐसे वर्ड्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ये हो गया ट्रू लिंकिंग वर्ब्स। लेकिन इस यहां ये बात है कि ट्रू लिंकिंग वर्ब्स तब होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जब इनके बाद मेन वर्ब ना हो। अगर मैं कहूंगा शी इज प्लेइंग, या ये बात वाज़ेह रहे, यहां जो इज है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, यानी इज एमआर यानी बी की ये फॉर्मस तब लिंकिंग वर्ब्स है जब ये सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट के साथ ज्वाइन करते होंगे, जब इनके साथ मेन वर्ब ना हो तब ये एज लिंकिंग वर्ब एक्ट करते हैं। अदरवाइज यहां ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहां ये लिंकिंग वर्ब, यहां ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। ये लिंकिंग वर्ब का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस को अगर कंप्लीमेंट ना डाला जाएगा तब इसका माने नहीं लिखा, उस जगह पर ये लिंकिंग वर्ब होता है। अब रही दूसरी बात, ओकेजनल लिंकिंग वर्ब्स। ओकेजनल लिंकिंग वर्ब्स कौन से लिंकिंग वर्ब्स होते हैं? ओकेजनल लिंकिंग जैसे मैंने यहां लिखा, द स्काई लुक्स ब्लू, ही सीम्स ड्रंक, द कंपनी स्टेज ट्रू टू इट्स एम्प्लॉइज, टोमेटो स्मेल्स रॉटन, ये सारे these are called as linking verbs। इनका टेस्ट these are called occasional linking verbs। ये कभी होते भी है कभी नहीं होते हैं। यहां मैं अगर लिखूंगा द स्काई लुक्स, पता नहीं चलता क्या लुक्स, तो ये बन गया इसका कंप्लीमेंट। he seems, what does he seem? he seems drunk, ये drunk बन गया इसका कंप्लीमेंट। the company stays true, ठीक। the tomato smells, पता नहीं है क्या स्मेल करता है ये, smells bad, smells something, जब तक इसका कंप्लीमेंट आएगा तब तक कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो स्मेल है, ये जो कंपनी है, सॉरी ये जो स्टेज है, ये जो सीम्स है, ये जो लुक्स है, these are all called as linking verbs। लेकिन कभी कभी ये लिंकिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, कभी कभी ये मेन वर्ब होते हैं। इस सेंटेंस में द स्काई लुक्स ब्लू, अगर इस सेंटेंस को चेक करने के लिए ये कब एज मेन वर्ब एक्ट करता है और ये कब एज लिंकिंग वर्ब एक्ट करता है, इसको चेक करने के लिए एक मेथड है, द स्काई लुक्स ब्लू, द स्काई लुक्स, अगर मैं इसको इन ट्रू लिंकिंग वर्ब से रिप्लेस कर सकता हूं और सेंटेंस बराबर रहे तब ये लिंकिंग वर्ब है। अगर मैं रिप्लेस नहीं कर पाया तब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। जैसे द स्काई इज ब्लू मैंने रिप्लेस कर सकता हूं, तो लुक्स जो है ये जब मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ही सीम्स ड्रंक, ही इज ड्रंक या ही वाज ड्रंक। इसी तरह टोमेटो स्मेल्स, टोमेटो इज रॉटन। तो मैं इन वर्बों को जब कहीं भी मैं देखूंगा तो इनको मैं कहूंगा ये लिंकिंग वर्ब है, तब लिंकिंग वर्ब है जब मैं टेस्ट करूंगा कि इनको इज, एम, आर, वाज, वायर, बीन से रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तब ये लिंकिंग वर्ब है, अगर नहीं किया जा सकता तब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। एग्जांपल मैं यहां दूंगा आपको, the company stays true to its employees, ठीक है। सो अगर मैं इस स्टे को रिप्लेस कर सकता हूं इस से, वाज से, बी फॉर्म से, तब ये लिंकिंग वर्ब है। तो द कंपनी इज ट्रू मैं रिप्लेस कर पाया। अगर मैं इसी तो ये यह जो स्टे है ये कौन सा नाम है, ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अगर मैं दूसरा बताऊंगा, द जज स्टेज द एग्जीक्यूशन, द जज स्टेज द एग्जीक्यूशन। अगर मैं यहां लिखूंगा स्टे, द जज वाज द एग्जीक्यूशन, द जज इज द एग्जीक्यूशन, मींस यहां मैं स्टे को नहीं कर सकता हूं, रिप्लेस नहीं कर सकता हूं। आई कैन से दैट स्टे जो है ये यहां मेन वर्ब एक्ट करता है। तो आपको टेस्ट करने के लिए इसको, ये मेन वर्ब कब है जब इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है हेल्पिंग वर्ब से, सॉरी इस लिंकिंग वर्ब से, ट्रू लिंकिंग वर्ब से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, तब ये एज मेन वर्ब है। जब इसको रिप्लेस किया जा सकता है तब ये एज लिंकिंग वर्ब है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके बारे में कहूंगा, जब ये ओकेजनल वर्ब सेंटेंस में ऐसे लिखेंगे, द स्काई, मैं दूसरा मिसाल लिखूंगा, द स्काई ग्रू डार्क, ठीक, आई ग्रू प्लांट्स। यहां देखिए ग्रू जो है इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां ग्रू ने अपने बाद वर्ब लिया है तो ये ट्रांजिटिव है।
यानी जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव कहलाता है, जो नहीं लेता है वो इंट्रांजिटिव कहलाता है। इसने नहीं लिया, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं इनमें जब ये इंट्रांजिटिव इस्तेमाल होते हैं तब ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, जब यही ट्रांजिटिव इस्तेमाल होते हैं तब ये मेन वर्ब एक्ट करते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं इसके एडजेक्टिव के साथ, इसके नाउन के साथ, जो एडजेक्टिव और जो नाउन उसको कंप्लीमेंट एक्ट करता हो। अब ये लिंकिंग वर्ब्स दो किस्म के होते हैं, ट्रू लिंकिंग वर्ब्स एंड ओकेजनल लिंकिंग वर्ब्स। ट्रू लिंकिंग वर्ब्स ऐसे हैं जैसे मैंने मिसाल दी थी, ये कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट को आपस में मिला देते हैं और ये एक जगह पर लिंकिंग वर्ब नहीं होते जब इनके बाद मेन वर्ब हो। ओकेजनल लिंकिंग वर्ब्स की मिसाल मैंने यहां दे दी है। ये तब लिंकिंग वर्ब्स है जब इनको रिप्लेस इनसे किया जा सकता है, टेस्ट करके इनको रिप्लेस इनसे किया जा सकता है, तब ये लिंकिंग वर्ब्स है। जब इनको इससे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जैसे इस सेंटेंस में द जज स्टेज टू द एग्जीक्यूशन, इसमें इसको रिप्लेस नहीं किया गया, तब ये मेन वर्ब है। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरे तरीके से जब ये वर्ब्स ट्रांजिटिव इस्तेमाल होते हैं यानी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं तब ये एज एक्शन वर्ब होते हैं, तब ये मेन वर्ब होते हैं। जब ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तब ये एज लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।